ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में पहली सोमवती अमावस्या कब है और जानेंगे सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी किया जाता है। लेकिन अगर अमावस्या तिथि के दिन सोमवार का दिन पड़ता हो तो उस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन विशेषकर मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखती है और पीपल का पूजन करती है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल वृक्ष का पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खास तौर पर सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर, गौरी गणेश और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जल, दूध, अक्षत, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करते हुए धूप दीप दिखा करके उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इसके बाद 108 बार कच्चा सूत या मौली पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है और हर एक परिक्रमा के साथ कुछ भंवरी या नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य करना बड़ा ही फलदायक माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन गंगा स्नान के साथ पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने से पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी भी दी जाती है। सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, पुष्प, मिठाई आदि अर्पित करके खाने की सामग्री अपने श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार गरीबों में बांटें। इस व्रत को मनाने की अलग अलग परंपरा है। श्रृंगार सुहाग की वस्तुएं सुपात्र ब्राह्मण आदि को दान करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण ना मिल पाए तो अपने ननंद या भांजे को भी इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में यह दान नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो भी इस दिन व्रत को रखते हैं उन्हें इस दिन शुद्धता का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए इस दिन के समय को व्यतीत करना चाहिए। संध्या के समय दीप आदि का दान करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या जो वर्ष 2023 में है उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। सोमवती अमावस्या फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 19 फरवरी दिन रविवार शाम 4:19 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार दोपहर 12:28 पर। तो शुद्ध रूप से सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को है। सोमवती अमावस्या के दिन अनुष्ठान नक्षत्र सुबह 11:47 तक है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:55 को है और सूर्यास्त शाम 6:14 पर है। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह सुबह 8:20 से सुबह 9:45 तक का होगा। तो राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। ये लाभकारी नहीं होता है। इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर के स्नानागार में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य का कार्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन जहां तक हो सके स्वच्छता का पालन करना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।